मक्कार झुंड। हजरात मोहतरम, नेशनल प्राइम टाइम पर आपको एक बड़ा अपडेट दे दूं। हजरात, बहराइच में जो दंगा हुआ, उस दंगे के कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताए थे। इस वीडियो के अंदर तमाम कई बड़े सवाल किए बड़े बड़े लोगों ने, जिनका समझ लीजिए सरकार के अंदर कोई ना कोई रोल है, डिफेंस में है, विपक्ष में है, या हमारे वकीलों की टीम है और ऊंचे लेवल के मानने हैं। वहाँ तक हमारा ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा और हमने बिल्कुल माननीय कोर्ट के सामने जिस तरह से बहस की जाती है उस तरह से इस पूरी वीडियो का विवरण हमने दिया और वीडियो के अंदर हम तमाम मामले को उजागर किया और कई सवाल खड़े किए। आपकी दुआ से बिल्कुल सटीक ये वीडियो बनी। अब उसके बाद आज मुझे मजबूरी में कुछ और आपको बताना पड़ रहा है कि देश में क्या चल रहा है। दोस्तों, सबको पता है कि बहराइच में दंगा किसने फैलाया और ये पूरा प्लान किसका था और मकसद क्या था। मकसद में वो अपने कामयाब हुए। एक बेचारा गरीब हिंदू मारा गया और यही खेल होता है, एक हिंदू मारा जाएगा, करोड़ों हिंदुओं को भगा दिया जाएगा। उन भीड़ को शांत करने के लिए और उनसे अपने चुनावी बटन को दबाने के लिए अब उस भीड़ को और वर्गलाकर उनको शांत करने के लिए एक दूसरे समुदाय पर कार्रवाई के नाम पर जुल्म किया जाएगा, जिससे वो झुंड जो पागल हो गई है, जो नफरत की नदी में बह रही है, उसको मज़ा आ जाएगा। वो डूब रहे होंगे गहराई में, लेकिन उनको लगेगा कि वो नाव में बैठे हैं। बहरहाल, नफरत की कभी जीत नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले मुसलमान हो या हिंदू, मैं एक बात क्लियर कह देना चाहता हूँ। एक बात, नफरत की भीड़ का हिस्सा बनोगे, भविष्य आपका खराब होगा, माँ बाप आपके परेशान होंगे, आपकी जेब से पैसा लगेगा, सुकून, चैन, नींद, करार सब बर्बाद होगा। नफरती भीड़ का हिस्सा मत बनिए। जहां पर दोस्तों बहराइच पुलिस ने एक जो नफरती झुंड, झूठा झुंड, मक्कार झुंड सोशल मीडिया पर बहराइच के मामलों को लेकर हर एक दिन नया झूठ की झुंड लिख रहा है। बहराइच पुलिस परेशान हो चुकी है हर एक झूठी उनके द्वारा फैलाई जाने वाली खबरों को क्लियर करके। अब बहराइच पुलिस की गलती यह है कि सिर्फ वो लिखित में बोल देती है कि भाई ये झूठी खबर है। बहराइच पुलिस को, यूपी पुलिस को ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए जैसे मुसलमानों पर कर देती है कि किसी मुसलमान ने अगर एक बात लिख दी तो सीधा उसको 7वें आसमान से गिरफ्तार करके जेल में ठूस देती है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे में हुआ क्या, जब बहुसंख्यक भीड़ को यह पता चल गया कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो हमें एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जा रहा है बहराइच पुलिस के द्वारा। तो अभी तक तो ये ऑनलाइन चल रहा था, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की हीरोइन नुपुर शर्मा सामने आती है और हजारों की हमारे हिंदू भाइयों की भीड़ में खड़े होकर हिंदुओं को भड़काती है झूठ फैलाकर। कमाल की बात यह है कि नीचे खड़े हुए तमाम हिंदुओं को पता है कि ये जो गोपाल मिश्रा के बारे में बोल रही है, ये गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन क्योंकि आज हमारे हिंदू भाई चुपचाप ऐसे लोगों को सुनकर दिमाग अपना खराब कर लेते हैं और उनके घर वाले भी पूरी तरह से जहर में डूब जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा हिंदू भाइयों से कि आप नफरत के लीडर को अपना लीडर मत बनाइए। बस इतना सा सोचिए, इन नेताओं और इन हेट स्पीच करने वालों के मियाँ बीवी, पति पत्नी, बच्चे, खानदान वाले लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, आपके बच्चे और आप मारे जाते हैं। आप इनकी रैलियों में भीड़ का हिस्सा बनते हैं, आपका बीपी ये लोग हाई करते हैं,
नफरत के सैलाब में ये आपको आगे भेज देते हैं, जाओ बेटा डूबो। लड़ते आप और हम हैं, मारे आप और हम जाते हैं, मजबूत इनके मकान होते हैं। नुपुर शर्मा ने, आपको बताऊंगा कि खुलेआम बड़े लेवल का झूठ फैलाया। यह वीडियो है, प्रशासन न गिरफ्तारी करेगी न कुछ। इस झूठी महिला ने, इस मक्कार महिला ने, देश में आग लगाने की नीयत रखने वाली इस औरत ने, इस फ्रिंज एलिमेंट ने कहा कि 35 गोलियां, नाखून उखाड़ दिया, पेट फाड़ दिया, अमा आंखें निकाल ली। बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा बहराइच के राम गोपाल मिश्रा की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुले प्लेटफॉर्म से बताकर चली गई। फर्जी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इसे मिला, ये हजारों लाखों की हिंदुओं की भीड़ में पढ़कर चली गई, बता के चली गई। इसने जितनी बात कही उनमें से कोई बात सच्ची नहीं थी, सिवाय इसके कि हमारा भाई गोपाल मिश्रा भाई मारा गया। मैं एक मुसलमान होने के नाते कह रहा हूं कि भाई उस गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसकी मौत का तमाशा ये हिंदू समुदाय की भीड़ बना रही है। पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करेगी। देखिए किस तरह से ये झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोलकर चली गई। सड़कों पे 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए, आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। अब आप सोच के देखिए, अब जो नीचे भीड़ खड़ी है, अब ये क्या होगी? ये बिल्कुल वैम्पायर बन जाएगी, ज़ॉम्बी बन जाएगी कि अब तो भाई में खून चूसना है। उन्होंने हमारा एक मारा, हम 36 मारेंगे। हमें अब 24 घंटे सोचना है कि बदला कैसे लें। आप ये चीज़ समझ लीजिए, ये जहर भर के चली गई। अब जो नीचे लाखों की तादाद में हिंदू समुदाय के लोग थे, उन लाख में से अगर 5 लोग भी, 5 लड़के भी अगर पूरी तरह से वर्गला जाते हैं और वो जाकर समुदाय में, समाज में कोई गलत कदम उठा लें, तो जिंदगी किसकी बर्बाद होगी? नुपुर शर्मा की, या उन 5 लड़कों की, या वो जिसको कत्ल करेंगे उस मुसलमान की? तो जवाब ये है कि मारे आप जाएंगे, मारे हम जाएंगे। हम दोनों आपस में लड़ेंगे। नुपुर शर्मा बैठ के घर में नोट और डॉलर गिनेगी। नुपुर शर्मा बैठकर तिलक लगाकर आपको बेवकूफ बनाएगी। जो मुद्दा है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, उसको बताकर, बढ़ा चढ़ाकर, आपके दिल में नफरत फैलाकर आपको मरवाएगी और कटवाएगी और आपको लड़वाएगी। जैसे वो मुर्गे लड़वाने वाले, वो नहीं होता है दल्ला, जो 2 मुर्गे आपस में लड़वाता है, उसी के दोनों मुर्गे होते हैं। दुनिया उन पर सट्टा लगाती है, जो जीतता है उसके मजे ही मजे। लेकिन इसमें जीत जनता की, न इस भीड़ की है न इस भीड़ की है। इसने इस मुर्गे पे पैसा लगाया, इस भीड़ ने इस मुर्गे पे पैसा लगाया। अब चाहे ये जीते चाहे ये जीते, पैसा दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा नुपुर शर्मा को। इससे आसान तरीके से मैं आज इस बहुसंख्यक समाज की भीड़ का झूठ एक्सपोज नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, अब जब सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू किया कि और बहराइच पुलिस को टैग करना शुरू किया, तो नुपुर शर्मा फिर से भिज गई। हाँ, फिर से एकदम से, भाई साहब मैं क्या बोलूं, महिला है, विवाद हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नारी सम्मान करते हुए एक झूठे इंसान को जलील करने की नियत से
यही कहूँगा कि इसने तुरंत अपनी औकात दिखाई। जब इसने सोशल मीडिया पर देख लिया कि लोग तो मेरे से 10 कदम आगे चल रहे हैं, मेरा जो पब्लिक में झूठ था वो खुल गया है, तो तुरंत उसने अपनी हसब नस्ल असल दिखाते हुए तुरंत साबित कर दिया कि वो माफी वीर के ख़ानदान से है। तुरंत उसने ट्वीट किया, ट्वीट करके बोला कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे पता चला, लिखती है ये सोशल मीडिया पर मौजूद है एक्स पर, दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वही मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में पता नहीं था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। मैं तमाम मुस्लिम समुदाय के तरफ से ही नहीं बल्कि अपने तमाम हिंदू भाइयों की तरफ से इस झूठी और मक्कार महिला से यही कहूँगा और अपील करूँगा शासन प्रशासन से कि इससे ये कहे कि जब लाख की भीड़ में खड़े होकर तू झूठ बोल कर गई है तो अब ऐसा ही कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर, लाइव आ या प्रोग्राम में जा या आने वाले जो तेरे प्रोग्राम हैं उसमें जाकर क्षमा मांग। और ये जिम्मेदारी नुपुर शर्मा की है कि वो उन चैनलों के नाम बताए और लिखित में दे पुलिस को कि भाई इस चैनल पर मैंने ये सुना था कि 36 गोली लगी है, इस चैनल पर सुना था कि पेट फाड़ा गया है गोपाल मिश्रा का, इस चैनल पर सुना था कि आंखें निकाल ली गई है, और फिर उन चैनलों पर कार्रवाई हो। कुल मिला के ये सारा झूठ इन्हीं का तो फैलाया हुआ है। भाजपा को खुश करने के लिए गोदी मीडिया वाले चैनल झूठ फैलाते हैं, लेकिन ऐसा होता है इतना कांड होता है, ये वाला बंदा आके इसमें नमक मिर्च मसाला डालता है, अब वो कहानी इतनी बड़ी हो जाती है। फिर तीसरा इंसान आता है उसमें वो और मिर्च मसाला डालता है, तो ऐसे सच इतना होता है उसमें झूठ इतना हो जाता है। ये भाजपा, गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आड़ भक्त, हिंदू संगठन, हिंदू नेता, ये आपस में ही गंद खेल रहे हैं। कांड इतना होगा, मसाला मिर्च हर आदमी अपने मुताबिक लगाएगा और इतनी बड़ी चीज़ कर देगा। मैं मांग करता हूं कि शासन प्रशासन इनसे ऑफिशियली एक वीडियो माफ़ी वीर वाली जारी करवाए। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से अपील करूंगा, नफरत के पीछे नहीं एजुकेशन के पीछे भागिए। आइए, आप मुसलमानों से तलवार बंदूक गोली से नहीं, एजुकेशन में मुसलमानों को हराइए। मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर एक दूसरे से एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश एक नंबर के रास्ते से करें, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। यकीन कीजिए, अगर आप पढ़ लिख कर अपने समुदाय, अपने देश के लिए कुछ करेंगे तो वो रामराज इस रामराज से करोड़ गुना बेहतर होगा और इससे मूल्य दबेंगे भी। आप समझिए, आपका जो अंदर का जो नफरत है उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई भी महसूस होगा कि हाँ यार, ये मुल्ला कलेक्टर है तो मैं महा कलेक्टर हूँ, ये चपरासी है तो मैं बॉस हूँ। करो। और यही मैं मुसलमानों से कहूँगा, मेहरबानी करके आपसी रंजिश को ख़त्म कीजिए, नफ़रत के ख़िलाफ़ खड़े होइए और किसी नफ़रती भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए। मैं एज अ मुस्लिम ये तो नहीं बोल सकता कि भाई बच्चे पैदा मत करो 4-5, मैं तो कहूँगा कि 20 बच्चे पैदा करो अगर तुम्हारे में दम है। लेकिन दम ये भी होना चाहिए कि अगर 10 बच्चे हैं आपके तो 10 के 10 को पढ़ाओ, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। राम गोपाल मिश्रा की बात हो रही थी तो लीजिए, राम गोपाल मिश्रा को न्याय भी मिल गया है। उनकी पत्नी सेटिस्फाई हो चुकी हैं गवर्नमेंट के काम से। उन्होंने खुद जानकारी दी है कि मोदी सरकार की तरफ से उन्हें 10 लाख रुपये मिले हैं, एक कॉलोनी में घर मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है। अब बताइए, अगर कोई मुसलमान मारा जाता तो क्या उसको ये सब मिलता? लेकिन राम गोपाल मिश्रा ने कुर्बानी देकर अपने घर वालों को बहुत कुछ दिया है। वो बात अलग है कि उनके परिवार, उनकी पत्नी के लिए ये कुछ भी नहीं है, एक दाने के सिवा, एक छोटा सा दाना। क्योंकि जाने वाला चला गया, वो लौट कर ना आएगा। ये 10 लाख धरा का धरा रह जाएगा, वो आलीशान मकान भी पड़ा का पड़ा रह जाएगा, वो सुकून, वो मोहब्बत, वो घर में चैन कभी ना आएगा।
इसलिए मैं हिंदू लोगों से अपील करता हूं कि खासकर जब आपके त्यौहार होते हैं और आप जिस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, अगर वो इस तरह का काम करती है कि उनके इरादे आपको दिखते हैं कि भाई ये मस्जिद के आगे रुक कर कांड कर रहे हैं, ये मुसलमानों के घरों के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गाली वाले डीजे पर म्यूज़िक बजा रहे हैं, मुझे पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर यही भीड़ आपको मुल्ला कह देगी कि मुल्ला की तो पैदाइश है, तो नकली सनातनी है। ये ट्रेंड चल रहा है, ये इनका पुराना पजामा है, ये हमेशा वही पहन लेते हैं तुरंत। लिहाजा आप क्या कीजिए, आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, तुरंत हट जाइए वहाँ से, तुरंत अपनी आस्था को बचाइए। और प्रभु श्री राम के आप दिग्गज फैन हैं और सच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मानने वाले हैं, तो फिर आगे बढ़कर रोकिए कि भाई ये आपत्तिजनक गाने बंद करो, हमें ड्रामा नहीं करना है, हमें फसाद नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। हम अपनी और किसी और की आस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं? लेकिन हमें पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो चुप हो जाइए और उस भीड़ से अलग हो जाइए। वहीं बहराइच दंगों के बाद एक बात हम एक हफ्ते से लगातार देख रहे हैं और मेरे देखने वाले, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर इस बात को पिछले 3 साल से ही समझ रहे हैं कि ये सब प्री प्लान होता है और कार्रवाई एक तरफा होती है। हमने कार्रवाई भी एक तरफा होती हुई बहराइच के मामले में देखी, जिसके बाद शासन प्रशासन के ऊपर सवाल उठने लगे। ऐसे में आपकी आसानी के लिए पूर्व डीजीपी ने जो बात कही वो समझने लायक है। सुलखान सिंह पूर्व डीजीपी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय बहुत दबाव में है, इसलिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इनके मुताबिक ये बात क्लियर की जा रही है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि तुरंत उस मुस्लिम बहुल इलाके में मुसलमानों के लगभग 26 से 27 घरों के ऊपर यूपी पुलिस ने चस्पा कर दिए बिल्डोजर चलाने के आदेश। यहाँ ये अवैध है और बिल्डोजर इस पर चलेगा इन तमाम मकानों पर। ये सुनते ही बहुसंख्यक समाज के अंदर खुशियां नजर आने लगी। कईयों ने तो इस तरह के वीडियो को भी शेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें आप देख रहे हैं कि ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके खुशी व्यक्त की गई है। मोदी और योगी जी को हीरो बनाया जाने लगा। दोस्तों, कुंवर जगदीश सिंह खंगार नाम का एक व्यक्ति है कि गोपाल की हत्या करने वाले आंखें फाड़कर देख लो, ये बाबा का न्याय है। बहराइच का वजीरागंज बना गाजा, जिस गली से पत्थर निकलेगा उस गली में बिल्डोजर घूमेगा। गोपाल को जिन्होंने मारा था उनके घरों को जमींदोज किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। बहुसंख्यक समाज में ताबड़तोड़ खुशियां मनाई जाने लगती हैं, ऐसा लगने लगता है। और इस पोस्ट से ये क्लियर हुआ कि मोदी जी की जो भाजपाई भीड़ है उसको खुश करने के लिए ये दंगा करवाया गया था। अब उसके बाद इन्होंने फेक वीडियो शेयर करना शुरू किया। पिछले जब से दंगा हुआ है, बहराइच पुलिस को हम देख रहे हैं कि वो लगातार फेक न्यूज़ को रोकने की कोशिश कर रही है। तुरंत बहराइच पुलिस ने उस पर रीट्वीट कर दिया और उसके पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिखकर फेक का टैग लगा दिया। और बहराइच पुलिस ने लिखा कि प्रकाशित विजुअल एक कोर्ट का आदेश एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हैं, जो कि जनपद बहराइच के फखरपुर क्षेत्र में दिनांक 25/9/24 को चली थी, न कि विगत दिनों घटित महाराजगंज की घटना है। भ्रामक पोस्ट से सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के विरुद्ध विविध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ पर आप पुलिस के ऊपर दबाव देख सकते हैं और दोहरापन आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो कोई मुसलमान शेयर करता तो उसको वार्निंग नहीं दी जाती, बल्कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। हजरात मोहतरम, भले ही ये फेक न्यूज़ है, हिंदू समाज कह रहा है कि सरकार ने गाजा बना दिया, तो ये भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को गाजा जैसा बनाना चाहते हैं, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन जहां पुलिस ने क्लियरिफिकेशन दिया है, लेकिन वहीं बताया भी है कि ये सच में हुआ है, उस जगह का नहीं है, लेकिन बहराइच के दूसरे इलाकों का है। जांच में ये भी क्लियर है, वीडियो में ये भी क्लियर है कि वो मुस्लिमों का इलाका है और मुसलमानों के मकान तोड़े गए। लेकिन ये जो बहराइच में दंगा हुआ, ये उससे कनेक्टेड नहीं था। मुसलमानों के मकान ऐसे भी तोड़ने हैं
वैसे भी तोड़ने हैं। ये भी सरकार की नीति सामने आ गई है। लेकिन जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के इस व्यक्ति ने ट्वीट में गाजा नाम इस्तेमाल किया, इससे साबित होता है कि जिस तरह से गाजा और फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है इजराइल, कत्ल कर रहा है इजराइल, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है इजराइल, उनके मकानों को उजाड़ रहा है इजराइल उनके घरों में लूटपाट कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, बिल्डोजर चला रहा है। यही ये भारत के मुसलमानों के साथ बहुसंख्यक समाज के लोग चाह रहे हैं। अब गाजा का मतलब ही क्या था यहाँ पर इस्तेमाल करना, लेकिन आप समझ गए, मैं समझ गया, सरकार भी जानती है कि इस भीड़ को पसंद क्या है। यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि बहराइच में मुसलमानों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई होकर मुसलमानों के मकानों को तोड़कर मुसलमानों को बेघर करना है। लेकिन इससे पहले कि बिल्डोजर चलता, पहली बार कोई संगठन जिसे मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनसे जुड़े हुए वकीलों ने, सीनियर एडवोकेट जो लखनऊ हाई कोर्ट में हैं, उन्होंने जानकारी दी कि हमने तुरंत जो है PIL दाखिल की है, रिक्वेस्ट किया है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हाई कोर्ट ने दोस्तों याचिका को एक्सेप्ट करके तुरंत 15 दिन का बिल्डोजर पर स्टे लगा दिया है और वहां जिनके घरों पर बिल्डोजर अतिक्रमण का चलने वाला है और जो चस्पा कर दिया है, वहां के लोगों के लिए 15 दिन का समय दे दिया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट PWD को शो कीजिए। ये अगर ACPR एक्शन न लेती तो होता ये कि अब तक बिल्डोजर चल चुका होता। अब ऐसे में क्यों ना हम एडवोकेट को सुने और समझें कि मामला क्या था। मेरा नाम सैयद महफूजुर रहमान है, मैं लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और यहाँ एक पैन इंडिया एक तंजीम काम करती है सिविल राइट्स के लिए, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। उसका मैं यूपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, यूपी का प्रभारी भी हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 अक्टूबर को एक कम्युनल वायलेंस हुआ था बहराइच के महाराजगंज महसी इलाके में, जिसमें बड़ा दुर्भाग्य रहा कि एक नौजवान की जान भी चली गई थी। उसमें कार्रवाई भी हुई, मल्टीपल FIR दर्ज हुई। परसों एक नोटिस कुछ घरों में चिपका दिया जा गया 18 तारीख को, जो कि उस पर डेट 17 तारीख पड़ी हुई थी। 23 घरों पे डिमोलिशन के लिए उनको 3 दिन का वक्त दिया था, जो कि आज खत्म हो रहा था। जिन 23 घरों को नोटिस दिया गया था उसमें अधिकतर घरों के जो लोग थे वो या तो जेल में थे या वहां से गायब थे, डर के भागे हुए थे। इसीलिए हमने जनहित याचिका की कि जिनको नोटिस मिली है वो कोर्ट अभी नहीं आ सकते, वो वहां पे है नहीं। और तब तक की चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, तब तक की सारी जो प्रोसेस है, प्रोसीडिंग है, डिमोलिशन की प्रक्रिया है, इसको रोक दिया जाए और उनको सुन के इसके बाद ऑर्डर कर दिया जाए। जब ऐसी स्थिति में आ जाए वापस के अपने घर पे आ जाए, तब उनको नोटिस दिया जाए, उनका जवाब लेके जो भी कार्रवाई करनी है वो जो भी सक्षम अधिकारी है करे। कोर्ट ने बहरहाल बात का संज्ञान लिया और कोर्ट ने शासन से संपूर्ण जो दिशा निर्देश है पूरे प्रकरण में इंस्ट्रक्शन सीख किया है, 3 दिन का वक्त दिया, बुध को मुकदमा लगाया है। हजरात मोहतरम, बहुत चीजें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। बताना चाहूंगा कि टोटल 23 मकान को तोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन आइए इस खूबसूरत वीडियो को देखते हैं। इन 23 मकानों में 4 हिंदू परिवार से जुड़े हुए मकान भी हैं, लेकिन बहराइच में अब्दुल हमीद के बगल में जो त्रिपाठी जी का घर आप देख रहे हैं, जो भगवा से भरा हुआ है, उनके घर पर नोटिस चस्पा की गई है। जी हाँ, वह अपना अतिक्रमण अपने से हटा ले रहे हैं। कुल 23 घरों में नोटिस चस्पा की गई है। 19 मुसलमानों के हैं, 4 हिंदुओं के हैं। अब्दुल हमीद के पूरे मकान को अवैध बताया गया है। मकान DM से पास नहीं कराया गया था, यह आरोप है। अब पता ये भी करना है कि बगल वाले त्रिपाठी जी के पास DM की अनुमति है या नहीं। ये तो जो ACPR है या दूसरे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको देखना चाहिए कि जिन इलाके में 10 बिल्डिंगों या 20 बिल्डिंगों को या 10 मकानों या 50 मकानों को अवैध बताया जा रहा है, वहीं आजू बाजू और आमने सामने जो दूसरे मकान हैं उनके ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चल सकता, वो अवैध हैं कि नहीं, इस पर वो याचिका दायर करें, उस पर PIL दाखिल करें, उस पर वो सवाल खड़े करें। दोस्तों, बहराइच का ये हाल है, लेकिन लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जनाब मरहूम राहत इंदौरी न जाने भविष्य देख चुके थे कि ऐसी लाइनें लिख गए और न जाने ऐसे कितने शेर लिख गए।
कि अब वो सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जरा इस घर को देखिए जिस घर को तोड़ा जा रहा है। राजस्थान में पहली बार किसी के घर पर बुलडोजर चला है, वो भी जाट के घर, क्योंकि उसने अपनी बेटी व पत्नी के साथ हुई मारपीट व बदतमीजी का बदला लिया था। मारपीट व बदतमीजी करने वाले आरएसएस के लोग थे और सरकार भी आरएसएस की है। यानी नसीब सिंह चौधरी के मकान को भाजपा ने तोड़वा दिया। अब इससे एक चीज क्लियर हो गई है, जो भीड़ ये सोचकर खुश हो रही है कि अरे मुसलमानों और अब्दुल के मकानों को ही सरकार गिराएगी, तो बता दूं कि जो भी आरएसएस की आंखों में खटकेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो कोई भी हो, उसके मकानों को तोड़ा जाएगा। अब आपके दिल में हो रहा होगा, भाई इनके मकान को क्यों तोड़ दिया? ये खबर बिल्कुल दूसरी है। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक से सीसीटीवी फुटेज का वायरल होता है और बहुसंख्यक समाज के फर्जी मशीनरी के द्वारा खबर फैलाई जाती है कि मुसलमानों ने, जिहादियों ने आरएसएस के प्रोग्राम पर हमला किया। दोस्तों, इसी तरह से आप देखिए जी न्यूज़, जो फेक न्यूज़ फैलाने में सबसे आगे है, लिखता है आरएसएस पर नसीब का चाकू, संघ के 8 लोग घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार। टाइटल से ही क्लियर हो गया कि नाम नसीब है तो मुसलमान होगा। पूरी की पूरी स्पेशल रिपोर्ट बना दी गई और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला दिया गया एक बार फिर से, ताकि मुसलमानों का नरसंहार एक तरफा से शुरू हो जाए। अब सवाल ये था कि आरएसएस कार्यकर्ता के ऊपर हमला कैसे हुआ। मेरे दोस्तों, जयपुर का ये मसला है, हिंदू बनाम हिंदू ही खेल हुआ है। आरएसएस के लोग मंदिर के अंदर शांति से ये अपना कार्यक्रम कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। जयपुर में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है। बगल के ही हिंदुओं ने, जो जाट समुदाय से आते हैं, परिवार का नाम आ रहा है नसीब सिंह चौधरी, वो लोग आते हैं और कहते हैं कि लाउड स्पीकर बंद करके आपको जो करना है आप कीजिए। इस कारसुनी में हाथापाई हो जाती है और आरएसएस के लोगों पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने जो सामने से विरोध कर रहे थे, उनके घर की महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करी। मेरे दोस्तों, जैसे नाम आया है कि नसीब सिंह चौधरी, उनकी बीवी निर्मला और बेटा बिश्मा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वो आरएसएस के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि माइक बंद कर दो। जिसके बाद बवाल हुआ और आपके सामने ये देखिए स्क्रीन पर मौजूद वो दोनों लोग गिरफ्तार हैं जिन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया। मेरे दोस्तों, देश का सरकारी चैनल डीडी न्यूज ने स्पेशल क्लेरिफिकेशन भी दिया कि भैया ये कोई सामुदायिक मामला नहीं है, इसमें दोनों पक्ष सेम एक ही समुदाय के हैं। देखिए। और इस घटना में क्या कुछ जो है अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है? देखिए, घटना ये है कि एक मंदिर परिसर है, उस परिसर में कोई प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा था, जागरण और प्रसादी का कार्यक्रम। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो भजन और प्रसाद बनाने का कार्यक्रम कर रहे थे। उसी बीच में पड़ोस में नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, वो और उसका बेटा दोनों वहाँ पर आए और उन्होंने चाकू और लाठी से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इन दोनों को ढूंढ करके उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें यदि और भी कोई लोग वहां पर आए हैं, क्योंकि वहां कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है वो खंगाली जा रही है। जो भी अन्य कोई इसमें अगर शामिल है तो उनके विरुद्ध भी उनको ढूंढकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, कोई 2 समुदायों की बात नहीं है, दोनों ही पक्ष एक ही समुदाय के हैं। और इसमें इतना ही है कि कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे थे और दूसरे पक्ष ने एक तरफा अटैक किया है। मे भी कोई कन्फ्लिक्ट हो या हो सकता है उसे इस बात का एतराज़ हो कि आवाज़ें क्यों आ रही हैं। जो भी बात है वो तो सामने आ जाएगी, लेकिन कोई भी सामुदायिक विवाद नहीं है और दोनों ही एक समुदाय को बिलोंग करते हैं और मोटा मोटा एक तरफा अटैक है जो कि दूसरे पक्ष के द्वारा किया गया है। एक साथ चाकूबाजी सर, काफ़ी लोग घायल हुए हैं, तो क्या इसमें घटना में केवल 2 लोग ही हैं, क्योंकि अभी तक जो हिरासत में है, या फिर और आइडेंटिफाई कर रहे हैं? देखिए, घटना स्थल का वीडियो है हमारे पास में, तो उस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हैं। प्रथम दृष्टया ये दोनों लोग हैं जो कि मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा हम जैसा कह रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है जो कि पहले ही कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें बारीकी से देखा जा रहा है कि कहीं कोई और भी है क्या जो इसमें किसी तरीके से भी सहयोग कर रहा है। अगर कोई भी और निकलेगा। सुन लिया, लेकिन एक बार फिर से आपने देखा कि किस तरह से नसीब, जो नाम अब हाल ये हो गया है कि अगर नाम सुनने में भी कोई मुसलमान का लगे, ओए होए, तो गोदी मीडिया किस तरह से हिंदू मुसलमान नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कर देती है।
और फिर जब ज़हीर हो जाते हैं कि ये फेक न्यूज़ है तो सुअर के जने माफ़ी भी नहीं मांगते और फिर उसके बाद अगले दिन ये बाज ये गिद्ध दूसरे फर्जी न्यूज़ और दूसरी तरफ आग लगाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मामला वही था। ये जो बिल्डोजर चल रहा है नसीब सिंह चौधरी के घर पर चला है, जो हिंदू जाट समाज से है, कहा जा रहा है ऐसा, और हिंदू हैं। बेसिकली ये समझ लीजिए हिंदुओं के ऊपर आरएसएस के ऊपर हमला या उनसे सवाल जवाब करने पर, हाथापाई पर। अब ये है कि सीधा बिल्डोजर इनके भी घरों पर चल रहा है। अब बजाइए ताली। बड़ा ही मजा आ रहा था रामराज में और बिल्डोजर राज में। याद रखिएगा, जो भी भाजपा आरएसएस की आंखों में चुभेगा बिल्डोजर चलेगा। मुसलमानों के लिए नॉर्मलाइज हो चुका है अब रोज के झुंड में मुसलमानों के मकानों का टूटना देखना। संभल की ये तस्वीर आपके जिगर को चार कर देगी अगर आपके अंदर इंसानियत बसती है। आपको जानकर हैरानी होगी और थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए कि 1200 परिवारों को बेघर कर दिया और आपको पता नहीं। संभल में 80 मुसलमानों के घरों पर ताला डालकर 1200 परिवार को घर से निकाल दिया गया है। बिजली पानी काट दी गई है। खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर संभल के मुसलमान हो चुके हैं। खुले आसमान के नीचे महिलाएं तिलावत कुरान कर रही हैं। रो रो कर आंसू खत्म हो चुके हैं। आंख से आंसू नहीं, अब सिर्फ दर्द निकल रहा है। कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। कोई मुसलमान संगठन इनके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। गोदी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखा रहा है। चंद जो हमें ऑनलाइन डेटा मिला है रिसर्च के बाद, वो आप देखिए और सुनिए। विवादित जमीन उधर थी, फैक्ट्री की तरफ जहाँ पर कारखाना था। मुसलमानों को टारगेट किया है क्योंकि मेरा नाम सद्दाम है, इसलिए मुझे टारगेट। हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आया, कोई लीगल नोटिस न माननीय उच्च न्यायालय से आया, न कोई रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोई हमें नोटिस दिया। हमें कोई भी जानकारी इस बात की नहीं थी। सुबह सुबह लोग हमारे घर पर आए और कहा कि हमें वो दिया क्या, हमारे लोग आके ये फोर्स के साथ आए और कहा कि घर खाली करो। हमने कहा घर क्यों खाली करें? बोले ये हाई कोर्ट का आदेश है। तो हमने कहा हमें पता चलना चाहिए, कोई लीगल नोटिस हमें बताइए कौन है कि हम लिक्विडेटर की तरफ से आए हुए हैं। क्या लिक्विडेटर क्या होता है यही हमें समझ में नहीं आया। हमने गूगल किया लिक्विडेटर क्या चीज़ होती है। आप तक क्या परेशानी है? पुलिस आती है और देख के चलिए। उस दिन तो पुलिस ने रोड पे बैठने तक मना कर दिया था कि आप यहाँ भी नहीं बैठेंगे। परेशान पता हो सबको। तो यहाँ पर 8-6 दिन से ताला लगा पड़ा है। नेता यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ रहे हैं और कुछ करने के लिए नहीं आ रहे। वोट मांगने के टाइम पे 4-4-6 बार आते हैं यहाँ पर नेता। चलो और वैसे नहीं आते बिल्कुल बराबर में। मतलब सांसद जी हैं, विधायक, विधानसभा किसकी थी यहाँ पर, वो लोग कहाँ पर हैं? जब हमारे घर में ताले लगे पड़े हैं, खुले आसमान के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, खुले आसमान पे बिल्कुल नीचे, न पानी की फैसिलिटी, कोई नहीं है यहाँ पर। कोई भी बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, पानी तक तो तरफ नहीं आता। ये तो मोहल्ले के लोग यहाँ पे। मेरी अपील है कि संभल के मामले पर AIMIM ध्यान दे। कांग्रेस सिर्फ पकड़ पकड़ ना करे। इंडिया अलायंस मुसलमानों को इग्नोर ना करे और मुसलमानों के मुद्दों को चुनावी खेल, चुनावी लड्डू समझकर खाकर वोट जीतकर वोट हासिल मुसलमानों को करके किनारे ना हो। मेरे दोस्तों, यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में फेसबुक पर अखिल त्यागी नाम के एक राक्षस ने अल्लाह और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, उल्टी सीधी बातें की और मैं वो दिखाऊंगा भी नहीं और वो जुमले रिपीट करूंगा भी नहीं। लेकिन तस्वीर में आप देखिए, तुरंत बुढ़ाना के मुसलमानों ने अपने जिंदा होने का एहसास दिलाते हुए सड़कों पर उतरकर संवैधानिक तौर पर प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन से मांग की कि गिरफ्तारी हो। मजबूरन अखिल त्यागी को पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन प्रेशर तो इनके ऊपर भी था कि बहुसंख्यक समाज के ऊपर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने, जिन मुसलमान भीड़ ने प्रदर्शन किया, उन भीड़ के 700 मुसलमानों पर उस भीड़ पे कार्रवाई कर दी है, FIR कर दिया है और 700 मुस्लिम युवक उस भीड़ में जो शामिल थे, ऐसे अब 700 का नाम तो पता होगा नहीं, लेकिन ऐसे ही जो है FIR कर दी गई है ताकि उधर वाले भी खुश हो जाएं। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली में CRPF स्कूल के बेहद करीब एक दीवार के पास रखा हुआ अचानक से बम, सुबह ही सुबह दिल्ली के रोहिणी एक पॉश इलाके में धमाका होता है, बम ब्लास्ट होता है। गनीमत यह है कि किसी के मारे जाने की खबर नहीं, लेकिन आसपास की दुकानों को नुकसान हुआ है। कितनी अजीब बात है, देश में जब चुनाव का वक्त आता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और भारत की राजधानी दिल्ली तक या दंगे, फसाद, नफरत
और धमाके आतंकी हमले बढ़ जाते हैं। या आतंकवादी कर रहे हैं या वो फिल इन द ब्लैंक्स, अब समझ में नहीं आ रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में खुलेआम अब फायरिंग हो रही है। गैंगस्टर भाई साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई भाई साहब पुलिस प्रोटेक्शन में चल रहा है, लगता नहीं है कि क्रिमिनल है। उनकी कई वीडियो वायरल हुई हैं लॉरेंस बिश्नोई सर की। भाई मुझे थोड़ी ना मनना है ना। हाँ, अब भाई मैंने तो हिरन भी नहीं मारा। बहरहाल हंसी मजाक की बात एक तरफ, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। कहां गई इंटेलिजेंस? सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? अमित शाह जी की, योगी, बीजेपी, मोदी जी। हमारे देश का इंटेलिजेंस इतना फेलुअर है, इतना बेकार है। नहीं 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 नहीं, मैं कैसे कह दूं कि हमारी देश की इंटेलिजेंस फेल हो गई? दिल्ली में धमाका हो रहा है, इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है। बहरहाल अपने में ये कई तरह के सवाल आम व्यक्ति के दिल में उठ रहा है कि जैसे ही चुनाव आने वाला होता है देश में ये माहौल बन जाता है। उधर जम्मू कश्मीर के गादरबल के इलाके में बिहारी जो वहाँ काम करते हैं उनके ऊपर ओपन फायरिंग हुई। कहा जा रहा है कि कम से कम 10 घायल हैं और 6 मारे गए हैं। हालांकि ऑफिशियली पुष्टि 3 की आई है, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं मारे जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। चुनाव करीब है और ये सब कुछ बढ़ गया है। उधर दूसरी तरफ खुद का रोजगार चल नहीं रहा है, ठगी करते हैं, नफरत फैलाते हैं, काम चल नहीं रहा, खुद बेरोजगार होते हैं, लेकिन दूसरे का रोजगार, अब्दुल का रोजगार खराब करना है। कल करवा चौथ था, ठीक, तो जो मुस्लिम महिलाएं मेहंदी लगा रही थी, जो ऐसा ठिया लगा लेती हैं मार्केट में बैठकर, जो मुस्लिम लड़कियां जो होती हैं मुस्लिम समुदाय की, ऐसे तो हिंदू भी होती हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय की होती हैं, वो भी लगाती हैं मेहंदी उंदी हिंदू बहनों को। तो उनके चुन्ने काट के कह रहे ततैये लग गए उनके, कह रहे ये तुम इनके तुम बहनों, तुम इनसे मूल्यों से और मूल्यों से क्यों काम करवा रहे हो? हमारे अपनों से करवाओ। ये लव जिहाद करती हैं, ये वो करते हैं, ये वो करते हैं, ये मूल्य। हर जगह नफरत। देखिए हर मोहल्ले में आरएसएस हिंदू संगठन का दफ्तर है। ये नफरत का जो डीजल है वहाँ भरा जाता है और हर त्योहारों पर मुसलमानों के, यार कितने हम काबिल हैं यार। मतलब इस्लाम की ताकत और मुसलमानों की ताकत देखिए, इनका कोई भी त्यौहार मुसलमान के बिना पूरा नहीं होता। अब ये भीड़ पहुंच जाती है बेरोजगारों की। वहां पर जो मुसलमान लड़कियां हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगा रही थी, चीखने लगे, उनको एम्बैरेस करने लगे, परेशान करने लगे। देखिए बहन जी, हमारी बहन बेटे को बेचा जाता है, हमारी माँ को बेचा जाता है ये लोगों के साथ। नहीं आप खड़े हुए, हमारे हिंदू समाज की कोई बेटी नहीं लगाएगी। अरे आप हिंदू हो तो नहीं लगाओ प्लीज। आप लोगों को शर्म आती है? आप इंडियन हो ना, इंडियन किस चीज से इंडियन हो? नॉट फेयर भैया। आप लोगों को अपना धर्म प्यारा है, अपना त्योहार प्यारा है, इन जैसे लोगों के साथ लगा रहे हैं आप, इन जैसी लोगों के साथ लगा रहे हैं। हमारे उधर बिंदु भाई बहनें लगा रही है, उधर माता बहनें लगा रही है, उनसे लगाइए ना। और आगे के समझाओ आगे के लिए। हमारे समाज का जितना बुरा इन लोगों ने काम कर रखा है आपको लोगों को दिखाई नहीं देता। बुर्का पहन के लगा रहे हैं। हिंदुओं का त्योहार हिंदू नहीं बना पाएंगे क्या ये लोग? कौन सा तरीका बुर्का पहन के लगा रहे हैं? अरे वो लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। ये शेर दिमाग में रखिए। मेरठ का अब मामला सुनिए। रामराज इतना बढ़िया आ गया है। मंदिर का मामला है। मेरठ में एक मंदिर है, मंदिर की जो कमेटी है, कमेटी आपस में ही भिड़ गई। अब कमेटी में जो बीजेपी के लोग थे, वहाँ बीजेपी के लोग अलग हो गए और कमेटी के दूसरे हिंदू अलग हो गए। विवाद बढ़ा तो थाने मामला पहुंचा, थाने में ही विवाद बढ़ गया। और उसके बाद क्योंकि बीजेपी तो और बीजेपी के लोग तो पुलिस वालों को अपना गुलाम समझते हैं। अरे ये तो हमारा भाई साहब खाला का, हमारी मासी और घर है ये थाना, हम तो पुलिस वालों को 2 कान पर मार के सस्पेंड भी करवा देते हैं। ये टोन बीजेपी वालों की रहती है, ये गुरूर, ये घमंड उनको रहता है। अब देखिए भारत समाचार का पूरा प्रूफ है, ये देख लीजिए। टाइटल क्या लिखा है ऊपर भारत समाचार ने? मेरठ भाजपा नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में थाने में पीटी पुलिस। थाने में भाजपाइयों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की,
और पुलिस वालों को कूट दिया, जिसके बाद पुलिस वाले अपने तेवर में आए और फिर एक एक करके भाजपाइयों को रगड़कर जेल में ठूस दिया। और जब भाजपाइयों ने देखा कि हम तो सूद दिए गए, तो इन्होंने वही किया जो ये अंग्रेजों के ज़माने में कर रहे थे। इन्होंने तुरंत अपनी महिलाओं को, औरतों को आगे कर दिया। मामले के और स्पष्टीकरण के लिए रेफरेंस ये है। अध्यक्ष के नेतृत्व में थाने में पुलिस पीटी है। गाजरा के पुलिस वालों के साथ भाजपाइयों ने हाथापाई की है। बदसलूकी के बाद भाजपाइयों को लॉकअप में डाला गया। भाजपाई हवालात में डाले गए तो महिलाओं को आगे कर दिया गया। महिलाओं के साथ मिलकर पुलिस से फिर बदसलूकी हुई है, धरना दिया गया। गाजराई की मवाना भाजपा अध्यक्ष सचिन कौशिक के नेतृत्व में ये मारपीट की गई है। दबाव में आई पुलिस ने रात 2:30 बजे भाजपाइयों को छोड़ा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, क्या कुछ के पूरा मामला बताया जा रहा है? देखिए, मेरठ कमिश्नर से कल मवाना भाजपा का हाल ये है कि पूरे के पूरे फर्जी पने पर इनका राजा भी फर्जी, मंत्री भी फर्जी, सब के सब ये चोर सिपाही आपस में ही खेल रहे हैं। अब भाजपा के मेंबरशिप को देने के लिए, भाजपा से जोड़ने के लिए, मेंबरशिप बांटने के लिए, जिसमें कहा यह गया है कि अगर कोई 100 लोगों को भाजपा का मेंबर बनाता है तो उस बेरोजगार को 500 रुपया दिया जाएगा। फिर क्या था, अखबार की कटिंग एक तरफ आपके सामने और वीडियो भी एक तरफ आपके सामने। आंख के ऑपरेशन के लिए भर्ती थे मरीज, 250 लोगों को रात में जगाकर भाजपा का सदस्य बना दिया। मरीज की खुद की जबानी रात 11 बजे आए और नंबर मांगे। ओटीपी आया और ओटीपी डाल के उनको भाजपा का सदस्य बना दिया। जिन बेचारों को दिख नहीं रहा है ठीक से, उनको इन्होंने 500 रुपए के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां के अस्पताल में मौजूद लगभग 300 से 350 लोगों को जबरदस्ती भाजपा का सदस्य बना दिया। अब भाजपा की अजीबोगरीब ये नीति देखिए, वो आंख के मरीजों को भाजपा की सदस्य बांट दे रहे हैं बिना उनकी अनुमति के। जब सदस्य ऐसे फर्जी तरीके से बनाए जाएंगे तो देश के लोग ईवीएम पर शक क्यों नहीं करेंगे। हाल में ही ये लीजिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, साफ तौर से दुनिया के सबसे एडवांस बंदे ने, एलन मस्क ने साफ कहा है कि ईवीएम के जरिए चुनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फर्जी होता है, गड़बड़ घोटाला होता है, और जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर से चुनाव करके बैलेट पेपर को भी, यानी उस पर्चे को भी हाथ से गिनना चाहिए। सोचिए, आज के दौर में आधुनिक रोबोट, आधुनिक कार, आधुनिक ट्रक, मिसाइल, सैटेलाइट, रॉकेट सब बना देने वाला जो हमसे 100 साल आगे है, वो बंदा ये कह रहा है कि बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए, ईवीएम मशीन से नहीं। अब उसको कौन बताए कि ईवीएम में तो ही साहिब की जान बसती है, राजा की जान तोते में, और हमारे राजा का तोता ईवीएम मशीन। अब इस पूरे देश के हाल पर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।